हम देखते हैं कि गोकू ने आखिरकार सभी यूनिवर्स को बचा लिया था और त्रस्तिन के फ्यूजन रियोकिन का खात्मा हो चुका था। सब कुछ अब ठीक हो चुका था और सभी के सभी गॉड्स फिर से रिवाइव हो चुके थे। वेजिटा तभी गोकू से कहता है, हे काकारोट, अब तो सब कुछ ठीक हो चुका है और सारी की सारी मुसीबत खत्म हो चुकी है, तो अब हमें किसी भी चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तभी गोकू कहता है, तुम ठीक कह रहे हो वेजिटा, हमने इस लड़ाई में बहुत कुछ खोया है, लेकिन आखिरकार इतना सब कुछ खोने के बाद सब कुछ ठीक है। तभी गोहान कहता है, लगता है हमें अपने प्लेनेट पर अब वापस लौट जाना चाहिए, क्यों है ना डैड? तभी ब्रोली भी कहता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मुझे भी अब जाना चाहिए। इतनी लंबी लड़ाई के बाद मैं भी थोड़ा आराम करना चाहता हूं। तभी गोकू कहता है, क्यों नहीं ब्रोली, तुम जा सकते हो, मुझे कुछ और भी जरूरी काम है। मैं बस थोड़ी देर में अर्थ पे आता हूं। तभी गोहान कहता है, डैड, आप भला ये क्या कह रहे हैं? गोटेन और मॉम कब से आपका इंतजार कर रहे होंगे। क्या आप हमारे साथ कुछ देर के लिए भी नहीं चल सकते? तभी गोकू कहता है, नहीं गोहान, मेरा अभी जाना जरूरी है। तुम फिलहाल चीची और गोटेन को लेकर जाओ, मैं कुछ समय के बाद आऊंगा, समझे गोहान? तभी गोहान कहता है, ठीक है डैड, जैसा आप कहें। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोहान और ब्रोली वहां से चले जाते हैं। तभी वेजिटा कहता है, आखिर अब ऐसी क्या बात है काकारोट, जो तुम ऐसा कह रहे हो? तभी गोकू कहता है, ज्यादा कुछ नहीं वेजिटा, मुझे बस बाकी सभी गॉड से मिलना है, उसके बाद मैं अर्थ पर बाकी सभी से मिलने जाऊंगा, समझे वेजिटा? तभी वेजिटा कहता है, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगा। इस पे गोकू कहता है, ठीक है वेजिटा, जैसा तुम चाहो। तभी हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा वहां से ओमनी पैलेस पे जाने के लिए निकल जाते हैं और कुछ देर के बाद वो लोग ओमनी पैलेस पे पहुंच जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि सारे के सारे एंजल ओमनी पैलेस पे होते हैं। उसी वक्त विश कहता है, तो लॉर्ड गोकू सामा, आपने ये कर दिखाया, हमने ये कभी नहीं सोचा था कि ये सब कुछ मुमकिन हो पाएगा। भले ही जेनो समा आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन आपने वो कर दिखाया, जो कि शायद जेनो समा के लिए भी काफी मुश्किल होता। तभी गोकू कहता है,
चलो भीविश, मैंने ये अकेले नहीं किया है। ये सब कुछ बहुत से साइयन के मिलने से हुआ है। इसमें कई सारे साइयंस ने अपनी जान भी गंवाई है, जिनको हम चाहकर भी वापस नहीं ला सकते, क्योंकि अब ड्रैगन बॉल का वजूद नहीं रहा। कोई भी अब दोबारा जिंदा नहीं हो सकता। तभी लॉर्ड बीरस कहते हैं, आप इस बारे में ज्यादा न सोचें, क्योंकि अब इस मल्टीवर्स पर कोई भी खतरा नहीं है। सब कुछ ठीक है और मुझे पूरा यकीन है कि आपके ओमनी किंग के रहते ऐसा अब कुछ भी नहीं होगा। इस पे गोकू कहता है, आपके मुंह से ये बात सुनकर अच्छा लगा लॉर्ड बीरस। उम्मीद है कि अब कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। वैसे मैं एक बात पूछना भूल ही गया। ग्रैंड प्रीस्ट मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। आखिर वो है कहां? वो यहां पर क्यों नहीं है? तभी मार्ग्रेटा कहती है, ओह, मैं आपको बताना भूल गई लॉर्ड गोकू-सामा। वो दरअसल अपने बेटे से मिलने गए हैं। इस पे गोकू कहता है, क्या? लेकिन तुम सब तो यहीं पर हो, तो वो फिर? इस पे वीश कहता है, मरनो, इन सब कुछ में उसका भी बहुत बड़ा हाथ है। उसने वाकई में हम सबकी बहुत मदद की है, और खासकर आपकी। तो पिताजी इसलिए उसके पास गए हैं। तभी गोकू कहता है, ओह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वाकई में तुमने बिल्कुल सच कहा। मरनो ने अगर अहोरा को बाहर नहीं निकाला होता तो यह सच में मुमकिन नहीं हो पाता। और अहोरा ने हम सब की सुरक्षा के लिए अपनी जान दी है, और लॉर्ड अकुमो ने भी अपनी कुर्बानी दी है। उन दोनों महान सैयन को, और जिन जिन सैयन ने इस लड़ाई में अपनी जान गंवाई है, हम उन सभी को कभी नहीं भूलेंगे। तभी वेजिटा कहता है, क्या कैरोट, अगर ये सारी बातें हो गई हो तो और भी कुछ कहना बाकी है क्या? इस पे गोकू कहता है, नहीं वेजिटा, मुझे और कुछ नहीं कहना है। तभी लॉर्ड बीरस कहते हैं, वेजिटा, बेवकूफ कहेंगे, तुम्हें पता नहीं है कि तुम आखिर किससे बात कर रहे हो? वो लॉर्ड गोकू-सामा हैं। उनके साथ इज्जत से पेश आओ, समझे? इस पे वेजिटा कहता है, ये सब कुछ मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है, समझे लॉर्ड बीरस? और शायद तुम भूल रहे हो कि मैं भी अब एक गॉड हूं, समझे? तो तुम्हें भी मुझसे तमीज से बात करनी चाहिए। इस पे लॉर्ड बीरस कहते हैं, वेजिटा, तुम्हें तो मैं। तभी वेजिटा कहता है, ओह, तो तुम अभी मुझसे लड़ना चाहते हो? मैं बिल्कुल तैयार हूं। इस पे गोकू कहता है, शांत हो जाओ वेजिटा, अभी लड़ने का समय नहीं है, समझे? लॉर्ड बीरस, आप भी शांत हो जाइए।
तभी लॉर्ड बीरस कहते हैं, जी माय लॉर्ड, जैसा आप कहें। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपने प्लैनेट की तरफ जाने लगता है और उन सभी से कहता है, मैं बस कुछ ही देर में आता हूं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट वहां पे आ जाते हैं। तभी गोकू कहता है, हे ग्रैंड प्रीस्ट, आप यहां पर? मैं आपके बारे में ही बातें कर रहा था। तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मुझे ये देख के अच्छा लगा कि आप बिल्कुल सही सलामत हैं, लॉर्ड गोकू सामा। लेकिन मैं आपसे कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूं, जो कि वाकई में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस पे गोकू कहता है, जी ग्रैंड प्रीस्ट, कहिए क्या बात है। तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, इस मल्टीवर्स के बारे में बाहरी लोगों को पता चल चुका है कि यहाँ के सुप्रीम ओमनी किंग मारे जा चुके हैं। इस पे गोकू कहता है, आपका मतलब क्या है? मैं समझा नहीं ग्रैंड प्रीस्ट, आप कहना क्या चाहते हैं? इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, शायद आपको इस बारे में नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। यहां पर कुल 9 मल्टीवर्स हैं और उन सभी मल्टीवर्स के अपने अपने नियम हैं, जो कि उन सभी के हिसाब से चलते हैं। और उन सभी मल्टीवर्स में अलग अलग ओमनी किंग और सुप्रीम ओमनी किंग है। लेकिन इस मल्टीवर्स का सुप्रीम ओमनी किंग अब नहीं रहा और इस बारे में उसे पता चल चुका है। इस पे गोकू कहता है, क्या आप भला किसकी बात कर रहे हैं? इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं लॉर्ड गोकू सामा, जो कि इन 9 मल्टीवर्स पे रूल करता है, जिसका नाम है लॉर्ड डोराक।